हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 की प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। क्योंकि दो प्रश्न हैं, दोनों ही प्रश्न में हमें चार चार विकल्प दिए हुए हैं और इनमें से सही विकल्प चुनकर हमें उसका उत्तर देना है। ऐसे ही सेकंड वाले में चार विकल्प दिए हुए हैं और सही विकल्प चुनकर उसका उत्तर देना है। तो हमें क्या करना है, जो आपका फर्स्ट है इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। दूसरे का फर्स्ट क्या है, हमारा AP दी हुई है 10, 7, 4, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले A बराबर 10 है और D हमें पता है क्या होता है A2 माइनस A1। तो ये क्या आएगा 7 माइनस के 10 और 10 माइनस के 7 प्लस के, तो माइनस के 3 बचेगा। और हमें कितना पद निकालना, 30वां। तो हमें n बराबर कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो हमें 30वां पद निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस के n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू d। तो हमें कितना पद निकालना, 30वां। तो n की जहाँ जहाँ n है वहाँ 30 रखेंगे और a की जगह a की वैल्यू, d की जगह d की वैल्यू रखते हैं। तो ये हो जाएगा A30 बराबर a की वैल्यू है 10 प्लस ब्रैकेट में 30 यानी n की वैल्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई थी माइनस के 3। करते हैं, 10 यूँ ही रहेगा, अभी 30 में से 1 घटाएंगे तो ये बचाएगा आपका 29 और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से। तो 10 अभी यूँ ही रहेगा, पहले प्लस का 29 और माइनस का 3। तो प्लस की और माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन आएगा माइनस का। तो 29 में 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 नाम 27 का 7 और 3 दूनी 6 और 2 हासिल का कितना हो जाएगा 8। अब 87 माइनस के हैं और 10 प्लस के हैं तो माइनस के बचेंगे 77। तो इस तरीके से A30 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 77। तो हम देखते हैं 77 कौन से नंबर पर है इसमें। तो ABC, जो इस C आपका है उसमें आपको 77 लिखा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन C सही हो जाएगा। ऑप्शन C इज राइट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले में है AP बराबर -3, -1/2, 2 इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब इसका हमें 11वां पद निकालना है और 11वें पद में क्या होगा आपका वो निकालेंगे। तो क्या आएगा, यहाँ निकाल लेते हैं, इसके बराबर में ही आ जाएगा, स्पेस हमारे पास बचा रहेगा। तो ये है आपका सेकंड, क्या क्या गिवन है -3, -1/2, 2 इस तरीके से। तो करते हैं इसको, तो आगे क्या है डॉट डॉट डॉट। तो A की वैल्यू -3, D की वैल्यू हम निकाल लेंगे क्या आएगी। तो D की वैल्यू क्या होती है A2 माइनस A1। करते हैं, A2 की वैल्यू -1/2 है और D की वैल्यू दी हुई है आपको -3 इस तरीके से। तो क्या करेंगे अब हम, ये जो 1/2 है इस माइनस की और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 1/2 यूँ आ जाएगा और ये आ जाएगा +3। दोनों का एल्शियम लेंगे, तो जब एल्शियम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा जी एल्शियम 2 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 1, और 1 की मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो आएगा माइनस का 1, प्लस 1 का डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 3 में तो ये 3 2 जा 6 या 3 दूनी 6। हमारे पास प्लस के 6 हैं, माइनस का 1 है। तो D की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस के 5/2 और n हमें दिया हुआ है, n की वैल्यू है 11। तो हमें 11वां पद निकालना है, तो निकालेंगे 11वां पद an बराबर a प्लस के n माइनस 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में d। करते हैं सॉल्व, तो क्या आएगा A11 बराबर a की वैल्यू -3 प्लस ब्रैकेट में 11 माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 5/2। करते हैं इसको सॉल्व, -3 प्लस के ये बचेगा आपका 10 गुणा में आ जाएगा आपका 5/2। इस 2 से ये कट जाएगा 10, 5 दूनी 10, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से -3 प्लस 5 गुणा ये वाला 5, तो ये आएगा जी आपका -3 प्लस के 5 पंजे 25। तो ये आएगा 25 में से जब हम 3 घटा देंगे तो बचेगा 22। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका कौन सा, देखते हैं हम ज़रा कौन से नंबर पर है।
22 पहले पे 28, दूसरे पे 22, तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ राइट। तो ये आपके दोनों बहुविकल्प प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, वो क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार कुछ देखते हैं। निम्नांकित या निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जैसे पहला पद है आपका, इसमें आपको 3 पद दिए हुए हैं, 1 2 3, दूसरे नंबर पर बॉक्स है और तीसरे नंबर पर 26 दिया हुआ है। तो हमें बीच वाली संख्या निकालनी है। तो जब बीच की संख्या जो होगी, ये बीच का यानी कि मध्य बिंदु यानी मध्य संख्या निकालनी है। तो इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो हम पहले नंबर को ए मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो ए को दिया हुआ है हमारा कितना, जो ए की वैल्यू है वो है 2। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 2। और दूसरे नंबर को हम बी मान लेंगे, तो बी की वैल्यू दी हुई है 26। तो हमें बॉक्स वाली वैल्यू को निकालना है। तो बॉक्स वाली जो वैल्यू होगी उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मान लेते हैं हम ए कैपिटल। तो कैपिटल ए बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस बी अपॉन 2। तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 2, और बी की वैल्यू 26। दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर जो आएगा आपका इन दोनों पे, ये आएगा 28। और 28 में जब आप 2 का भाग करेंगे इस 28 में, तो ये हो जाएगा 2 1 2 और 2 चौक 8। इस ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 14। तो इस खाली बॉक्स में जो पहला बॉक्स जो दिया हुआ था, इसमें आपकी वैल्यू आएगी 14। पूरा हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरे पॉइंट को थोड़ा ध्यान से करेंगे। इसी तरीके से है, इसमें भी आपको 2 बॉक्स दिए हुए हैं खाली। तो पहले नंबर पर खाली बॉक्स दिया हुआ था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सेकंड पॉइंट है पहले नंबर पर बॉक्स, दूसरे नंबर पर आपको दिया हुआ है 13। ये 13 दिया हुआ है और फिर बॉक्स दिया हुआ है और फिर लास्ट में आपको 3 दिया हुआ है, 3। ये इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा अभी किया है। तो हम पहले वाला बॉक्स का वैल्यू ना निकाल के इस बॉक्स या 13 और 3 के बीच की जो संख्या उसे निकाल लेते हैं। ठीक है। तो 13 और इसके बीच में जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी, अभी जो मैंने माना था इसको, ये हो गया ए और ये हो जाएगा बी, तो हम बी मान लेते हैं। तो बी बराबर हो जाएगा आपका 13 और ये प्लस के 3 और अपोन में हो जाएगा आपका 2। 13 और 3 इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16, और 16 में जब 2 का भाग करेंगे तो 2 8 16। तो इस बी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 8। ठीक है जी। अब ये आपका प्रथम पद और ये हो गया आपका द्वितीय पद 8। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 8। तो आपको क्या, अब ये क्या बन जाता है, यहाँ से आगे की श्रेणी, ये तो सबको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये सभी एपी हैं, तो इनका जो अंतर होगा वो समान होगा। 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आएगा और 8 में से 5 घटाएंगे तो आपको 3 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इस 13 में अगर आप 8 जोड़ दें तो ये पहले वाला नंबर मिल जाएगा। जब इधर को चलेंगे, इधर की तरफ चलेंगे राइट साइड में तो घटाते हुए चलेंगे, और जब इधर की तरफ चलेंगे बाएं हाथ की तरफ उधर जोड़ते हुए चलेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, चाहे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वैसे ऐसे जो कर लेंगे सीधा सीधा, जो पहले बॉक्स में जो ए जब आएगा तो वो क्या आएगा 13 में आप क्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 18। इस तरीके से इस वाले बॉक्स में कितना आ जाएगा आपका 18। अब चलते हैं हम थर्ड की तरफ। तो थर्ड को मैं यहाँ कर लेता हूँ, इसी के पास सेकंड के बराबर में थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है आपको, थर्ड में आपको थोड़ा सा चेंज है इस बार। इसमें पहले दिया हुआ है देखो 5 बॉक्स बॉक्स और फिर लास्ट। ध्यान से समझेंगे कितने हैं ये, 1 2 3 4। तो हमें 4 तो पद दिए हुए हैं, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 4। इस तरीके से लिखेंगे इनको हम। तो n बराबर तो हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम लिख लेते हैं n बराबर 4, a बराबर क्या दिया हुआ है हमें 5, a बराबर 5 और एक दिया हुआ है लास्ट पद n बराबर होगा आपका 9, यानी 9 सही 1/2। ये हमारे पास 3 वैल्यू गिवन है, 1 2 3। हमारे फॉर्मूले में कितनी होती हैं, an बराबर a प्लस के ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। a गिवन है, an गिवन है, n गिवन है और d नहीं है।
तो हम डी निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे ए एन की वैल्यू 9 दूनी 18 और एक 19 अपॉन में 2 बराबर ए की वैल्यू हमें गिवन है 5 ये प्लस आ गया, प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एन बराबर 4 है, तो 4 में से 1 माइनस कर लेंगे आप इंटू डी हमें गिवन नहीं है। तो करते हैं, इस 5 को चले आएंगे 19 अपॉन 2 माइनस करेंगे 5 बराबर में रह जाएगा। अब 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 और ये हो जाएगा डी 3D। अब इन दोनों का एलशियम लेंगे तो एलशियम आएगा आपका कितना 2 का भाग 2 में करेंगे तो क्या आएगा 1 और 1 की गुणा 19 में करेंगे तो आएगा 19 एकन 19। अब 1 का भाग 2 में करेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 का भाग करेंगे गुणा करेंगे 5 में तो ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 बराबर 3D। आगे बढ़ते हैं हम, क्या हो जाएगा अब 19 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। 19 में 10 घटाएंगे 9 बचेगा अपॉन में 2 बराबर 3 इंटू डी। अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है तो इस 3 को जब ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई या इसमें 1/3 बराबर डी 3 जा 9 और 3 एकन 3 तो ये आ जाएगा 3/2 बराबर डी। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब तो हमारे जो उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है। तो दूसरे पद के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो A2 है वो A2 आ जाएगा A प्लस के D। तो A प्लस D, A की वैल्यू कितनी है 5, D की वैल्यू 3/2। जब एलशियम लेंगे इसके नीचे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 यानी 10 प्लस के 3 अपॉन में 2 तो कितना हो जाएगा 10 और 3 13/2 दूसरे बॉक्स में। तीसरा यानी कि तीसरा पद जो होगा A3 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A प्लस के 2D। इसको भी ऐसे रखेंगे 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/2, इस 2 से ये 2 ख़त्म तो कितना बचेगा 5 प्लस 3 आंसर आएगा 8। तो पहले कॉलम में कितना आ जाता है जी आपका, पहले बॉक्स में तो आ जाएगा, ये मैंने लिखा नहीं है इसमें लिख देता हूँ, दूसरे वाले का था ये, इसमें 18 था इसमें 8 था और इसमें आ गया आपका पहले में 13/2 और इसमें आ जाएगा 8। ठीक है जी। अब हम चलते हैं चौथे की तरफ। तो चौथे को हम सॉल्व करेंगे। चौथे में करना क्या है ये हम देखते हैं। चौथे में हमें करना है जी जो फोर्थ वाला है उसमें हमें एक तो ए की वैल्यू दे रखी है -4 बराबर ए हो गया हमारा, और उसके बाद हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ए एन की वैल्यू भी 6 है और एन बराबर भी 6 है। पदों की संख्या भी कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6 पदों की संख्या भी 6 है और अंतिम पद जो दिया हुआ है वो भी 6 है। फिर हमारा फॉर्मूला वही रहेगा सेम जो अभी हमने इससे तीसरे वाले में लगाया था फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस के एन -1 इंटू डी। तो यहाँ भी हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए एन की वैल्यू 6, ए की वैल्यू -4 प्लस एन की वैल्यू 6 माइनस का 1 और डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये माइनस के 4 हैं, इधर जाके किसको जाएंगे प्लस के, तो 6 प्लस के 4 बराबर 6 में से गया ये बचा 5 गुणा डी करेंगे तो आ जाएगा 5D। 6 और 4 कितने हो गए 10 बराबर 5D। डी की वैल्यू निकालनी तो ये हो जाएगा 10 यानी 10/5 बराबर डी। 2 का भाग कर देते हैं, 2 पंजे 10 तो कितना आ गया डी आ गया आपका 2। अब हम यहीं पे कर लेते हैं इसके बराबर में, यहीं पे तो देखो ज़रा हमें क्या निकालना। एक तो आपका है चौथे वाले में A1 तो दिया हुआ है यानी A, A2, A3, A4, A5 तो निकालते हैं A2। A2 की जो वैल्यू होती है वो होती है A प्लस के D। तो A की वैल्यू है -4 प्लस के 2 तो आंसर आ गया इसका -2। 4 में से 2 घटाएंगे प्लस के तो 2 ही बचेंगे माइनस के।
उसके बाद A3 बराबर होता है A प्लस के 2D। तो कितना हो गया, माइनस के 4 प्लस के 2 गुणा 2, यानी कि ये आ जाएगा माइनस के 4 और प्लस के 4। तो उत्तर जो आएगा वो आएगा आपका 4 में 4 गया 0। अब निकालेंगे आप A4 क्या आएगा, A प्लस के 3D। तो A की वैल्यू तो वही रहेगी माइनस के 4 और D की वैल्यू आपकी 2 है, तो ये 3 × 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4, तो यूँ रहेगा माइनस का, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 3 दूनी 6, माइनस के 4 में से प्लस के 6 कम करेंगे, यानी कि प्लस के बचेंगे आपके 2। ये आ गया। अब इसके बाद एक और कौन सा, A5 निकाला ना, 2 3 4 5, तो होगा अब A5 का मतलब फिर वही होगा A प्लस के 4D। तो माइनस के 4 प्लस 4 × 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, प्लस के हो गए आपके 8। तो प्लस के 8 में से माइनस के 4 कम कर देंगे तो बचेंगे आपके प्लस के 4। तो ये हो जाएंगे आपके चारों आंसर ये हो जाएंगे। तो पहले वाले में आपका आ जाएगा, हम लिख देते हैं पहले वाले में भी इस तरीके से, इसमें भी देख लेना आप। पहले वाले में आपका आएगा माइनस का 2, फिर आएगा आपका 0, फिर आएगा आपका प्लस का 2, फिर आएगा प्लस का 4। ये इस तरीके से हमारी एक समांतर श्रेणी पूरी हो जाती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ये थोड़ा सा वैसे पहले आपका जो सेकंड वाला किया ना, बिल्कुल उसी के जैसा है, सेकंड के जैसा करते हैं इसको भी। हाँ जी, क्वेश्चन भी दिखता रहा, इस वजह से फोल्ड किया मैंने, थोड़ी आसानी रहेगी देखने में क्वेश्चन को भी। 5th वाला क्या है, हमें A दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, से छोड़ देंगे। A दिया हुआ है आपको 38, यहाँ से आगे कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 मतलब A5 या AN दिया हुआ आपको माइनस के 22 और N का मान भी आपको कितना दिया हुआ है 5। फॉर्मूला वही लगाएंगे जो अभी लगाया जस्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा AN बराबर क्या, A प्लस के N माइनस 1 × D। A की वैल्यू AN की वैल्यू मतलब A5 हो जाएगा, N की वैल्यू 5 है, तो ये इसकी वैल्यू माइनस के 22, A की वैल्यू 38, N की वैल्यू 5 माइनस 1 × D हमें निकालना है। तो क्या करेंगे अब, फिर वही काम, 38 को उधर ले आएंगे, माइनस के 22 माइनस के 38 बराबर ये बचे आपके प्लस के 5 में से घटाएंगे 4 और इंटू में D, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस के जैसा है ना। 8 2 10 की 0, 3 2 5 और एक हासिल का 6 बराबर आ गया आपका 4D। माइनस के 60 अपॉन में 4 बराबर D, 4 का भाग इसमें करेंगे तो 15 चौका 60, माइनस के 15 बराबर आपका आ गया D। अब हमें फिर वही काम करना है। तो इसमें क्या करते हैं, हमारी जो वैल्यू आई है इसमें आप D को जोड़ते हुए जाएंगे और इसके लिए हम जब निकालते हैं ये और ये D, चलो पहले इसे बाकी के आगे के निकालते हैं, इसको बाद में निकालेंगे फर्स्ट पद को। यहाँ से चलते हैं A2 बराबर क्या हो जाएगा आपका A प्लस के D। A प्लस के D का मतलब A कितना हमारा 38 प्लस माइनस के 15, D की वैल्यू माइनस में आई है, इस वजह से ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा। तो ये देखेंगे 38 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करें माइनस 15 आ जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 38 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23 आ गया इसका। तो यहाँ क्या आ जाएगा 23। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, A3 की तरफ। A3 फिर वो हो जाएगा A प्लस के 2D, मतलब क्या हो जाएगा आपका 38 प्लस 2 × माइनस के 15 हो जाएगा। क्या करेंगे 38 माइनस के 15 दूनी 30, तो 38 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका प्लस के
8, इसमें आ जाएगा आपका 8। बात समझ आई। अब क्या हुआ है, इस तरीके से आगे A4 की वैल्यू A प्लस के 3D रखेंगे आगे से, तो ये हो जाएगा आपका 38 प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई माइनस के 15, तो ये आपका आ जाएगा अब कितना जी, 38 माइनस के 15 थी 45, 45 में से 38 घटा देंगे तो कितना, 15 में से 8 गया 7 बचा, माइनस के ये 3 में 3 घटाएंगे 0, तो उसे लिखेंगे नहीं, माइनस के 7 हो गया हमारा। ये कितना आ गया, माइनस के 7। अब ये निकालना, ये कब इस पद से ये 38 कब आएगा, जिसमें जोड़ा होगा D को, तो अब क्या करेंगे, घटा देते हैं इसको इसमें से, तो ये हो जाएगा A1 पीछे वाला पद ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका A1 निकालना है तो A2 में से A1 यानी A2 यहाँ वापस करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा हमें इसे, तो क्या हो जाएगा 38 प्लस 15 का हो जाएगा अब, तो ये हो जाएगा आपका जी कितना, 8 5 13, 3 और 1 4 और 1 5, ये हो जाएगा 53। तो इसमें कितना आएगा 53, आप चेक कर लेंगे। अब 53 में से अगर मैं माइनस कर दूं कितने, 15, तो इससे अगला वाला पद आ जाएगा, कितना होगा, 13 में से 5 गया तो 8 और यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 3। इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को। तो ये इस तरीके से आपका आ गया ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था, इसमें जो फिल इन द ब्लॉक्स हमें दिए हुए थे वो इस तरीके से हमने पूरे कर लिए हैं 1 बाय 1 सॉल्व करके। तो इनमें आप देख लेंगे, ये 4 इस पेज पर हैं, इनको आप लेके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जैसे आपको सही लगे वैसे आप इनको कर सकते हैं 1 बाय 1। ये इस तरीके से मैंने पूरे दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझाए हैं, आपको समझ में आए होंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो इन्हें आप नोट करें, इनकी प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।